माननीय प्रधानमंत्री श्री, नमस्कार। सभी नए जय भारत के साथ विनम्र निवेदन है कि महसाणा जिले के कड़ी शहर में ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट के कई करप्टेड ऑफिसर और कड़ी के 3-4 बिल्डर की मिली भगत से बिल्डर के फायदे के लिए बहुत बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। आधारभूत सूत्रों से मुझे जानकारी मिली थी कि पूनम बंगलो सोसाइटी के पीछे आए हुए ओएनजीसी कड़ी सीटीएफ के वेल नंबर 96109112 में प्रोडक्शन मिलता था, फिर भी बंद कर दिए गए हैं। इन 3 वेल की बंद करने की कामगिरी लगभग 45 दिनों तक चली थी। तब मैं विजिट करता था तो माहिती मिली कि ये वेलों में से प्रोडक्शन नहीं मिलता, ये तो एक सिर्फ बहाना है। लेकिन ये वेल बंद करने के लिए ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी है। फिर भी ये 3 वेलों की पाइपलाइनें जो एक बड़े उद्योगपति की जमीन में ओएनजीसी के आरओयू में से पास हो रही थी, वो पाइपलाइनें काट के कड़ी नगर पालिका के 18 मीटर के रोड के टीपी रोड के नीचे डाल दिया गया। मैंने इस बारे में वीडियो बना के प्रजाजनों में शेयर किया तो 18 मीटर के नीचे डाली गई सब लाइनें निकाली जा रही थी। जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ किया तो वो वर्क ऑर्डर नहीं बता पाया और बोले कि पंकज निर्भया सर और रत्नेश सिंह सर ने बोला, इसलिए पाइपलाइन निकालने आए हैं। फिर मैंने ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट में जानकारी दिया तो पाइपलाइन निकाले बिना ही चले गए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि अनलीगल काम हो रहा था। ओएनजीसी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने ये तीनों वेल बंद होने से पहले का प्रोडक्शन रिपोर्ट और हमारे एरिया में ओएनजीसी की कितनी पाइपलाइन कहाँ से पास हो रही है उसका आरटीआई किया था। लेकिन ओएनजीसी ने हमारी एक भी आरटीआई का आंसर नहीं दिया। आरटीआई का अपील भी किया था, फिर भी हमको आंसर नहीं दिया गया। अगर ओएनजीसी में सब काम लीगल हो रहा है तो हमारी आरटीआई का आंसर देने में ओएनजीसी के ऑफिसरों को क्या परेशानी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री, दूसरा जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उसमें कड़ी सीटीएफ लक्ष्मीपुरा से विराट जयदेवपुरा तक ओएनजीसी की 4 इंच की गैस लाइन पास हो रही है। वो गैस लाइन कड़ी के बिल्डर राजेश भाई परमानंद शुक्ल की जमीन में ओएनजीसी की आरओयू में से भी पसार हो रही थी। फिर भी ओएनजीसी के एलएक्यू सेक्शन के नवीन नोटियाल साहब ने 2021 में एनओसी दे दिया था। फिर वर्ष 2022 में जुलाई महीने में सिर्फ राजू भाई शुक्ल की जमीन में से ही 4 इंच गैस लाइन का टुकड़ा निकाल के लवकुश सोसाइटी के पीछे नगर पालिका के रोड के नीचे डाल दिया और पूरी लाइन निकालने का बिल बना दिया। मैंने आजू बाजू वाले किसानों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 2020 से आज तक उनकी जमीन में ओएनजीसी का कोई काम हुआ नहीं है। इसलिए मैं पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जो पाइपलाइन का टुकड़ा निकाल के दूसरी जगह डाला गया था वो उत्तर दिशा में सुजातपुरा रोड क्रॉस किए बिना और दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन क्रॉस किए बिना ही पूरा लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है। इस बारे में मैंने पंकज निर्भया सर, रत्नेश सिंह के खिलाफ ओएनजीसी विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल ऑफ इंडिया, पीएमओ पोर्टल, महामहिम राष्ट्रपति जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर और कई जगह कंप्लेन किया है। लेकिन ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट का मैनेजमेंट गलत आंसर देके एजेंसियों को गुमराह करके करप्टेड ऑफिसर को बचा रहे हैं और कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले रहा है। मैंने कई बार ओएनजीसी के मिस्टर विमल कुमार सर और मिस्टर पवन कुमार झा सर को बात करके रिक्वेस्ट किया कि आप साइट पे आओ तो मैं आपको गलत हुआ है वो दिखा सकता हूँ। फिर भी मुझे कोई मौका नहीं दिया। ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्टर और लेबरों ने बताया कि ये लाइन निकालने में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस जमीन में बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया था। मैंने मिस्टर पवन कुमार झा सर को फोन करके इन्फॉर्म किया, तब जाके उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद करवाया था। फिर ईडी साहब ने मीटिंग करके 2021 में दिया गया एनओसी कैंसिल किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट में बहुत अनलीगल काम हो रहे हैं। एनओसी कैंसिल किया इसलिए कड़ी के 3 लोग राजेश भाई शुक्ला, नवीन भाई पटेल और रतिलाल पटेल ओएनजीसी में गए थे। पवन कुमार झा सर ने मुझे बताया कि उन्होंने कड़ी में नहीं आने के लिए धमकी भी दी गई थी। फिर भी धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर करके कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिए जा रहे। आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोई भी जमीन में से पाइपलाइन जा रही होती है या वेल नजदीक होता है, फिर भी ओएनजीसी के ऑफिसर पेट्रोलियम एक्ट का भंग करके एनओसी दे देते हैं और फ्लैट और सोसाइटी बन जाती है। जब कोई बड़ा इश्यू होता है तब बिल्डर के फायदे के लिए और एनओसी देने वाले ऑफिसर को बचाने के लिए पाइपलाइन निकालने का स्कैम किया जा रहा है।
क्योंकि सबको अपना हिस्सा मिला होता है। ओएनजीसी की पेट्रोलिंग पार्टी भी गलत काम होता है तो भी काम नहीं बंद करवाते। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट के C&M और LAQ सेक्शन के ऑफिसरों की संपत्ति की ACB द्वारा जांच करवाई जाए। नमस्कार, जय जय गरवी गुजरात, जय भारत।